दोस्तों वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे डैड गर्ल मूवी के बारे में। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था और इसमें एक बाप बेटी मिलकर कैसे लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनके साथ रेप करके जान से मार देते हैं। और मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा एप्लीकेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम यहाँ पर एक कपल को देते हैं जो कि बिस्तर गर्म करते रहते हैं। असल में ये एक कपल नहीं होते और बाप बेटी होते हैं। इनका नाम जॉन और जोया होता है। जॉन एक रिटायर्ड सोल्जर होता है। ये लड़कियों को किडनैप करता है और उनके साथ टॉर्चर करता है और जब जी भर जाता है उनके बाद उसका मर्डर कर देता है। और ये सब करके इसे काफी मजा आता है, जिसके लिए ये हर रोज किसी न किसी लड़की को किडनैप करता है। दूसरी तरफ जोया इसी से बहुत ज्यादा परेशान होती है और ना चाहते हुए भी उसे अपने डैड की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा डरती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाप बेटे अपना शिकार ढूंढने के लिए नाइट क्लब में जाते हैं और इतने ही कार में रेडियो में एक लड़की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की को भी जॉन और जोया ने ही किडनैप किया था। जॉन यहाँ पर क्लब में पहुँचने के बाद कुछ पैसे जोया को देकर वहाँ पर पास में बैठी एक लड़की को बियर पिलाने के लिए कहता है। असल में जॉन जोया की हेल्प से ही लड़कियों को किडनैप करता है और इधर जोया उस लड़की के पास आकर उसे बियर पिलाने लगती है और कहती है कि ये पार्टी मेरे दोस्त जॉन ने दी है। और ये लड़की सुनकर जॉन से इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद वो तीनों एंजॉय करने के लिए क्लब से बाहर आ जाते हैं और जॉन उसको लेकर अपने घर वापस आ जाता है। और जॉन इस लड़की से कहता है कि वो अपनी आंखों को बंद करे, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। और उसके बाद वो उसको एक रूम में ले जाता है और ये लड़की यहाँ पर आंख खुलती है तो इसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। इस रूम में कुछ अजीब चीजें होती है, जैसे कि बेड और कुछ औजार होते हैं जिससे कि लोगों को टॉर्चर किया जाता है। और ये सब देखकर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है और इतने में जॉन इसको पकड़ लेता है। और इतने में हमें यहाँ दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जॉन ने उन सब लड़कियों के साथ भी ऐसा ही कुछ किया है। रूम के बाहर हम जोया को देखते हैं जो कि उस लड़की की चीखें सुनती रहती है पर इसकी हेल्प करने की सोचती है, पर वो कर नहीं सकती क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा डरती है कि जो एक शहर की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर ये लिफ्ट मांगने लगती है। और जो इसको लिफ्ट देता है इसका नाम स्कॉट है और स्कॉट एक पुलिस ऑफिसर होता है। और उसके बाद स्कॉट की हेल्प करता है और इसे लिफ्ट दे देता है। और इसी बीच में यहाँ जेनिफर को एक न्यूज़पेपर दिखा है जिसमें कि बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट होती है। और स्कॉट यहाँ पर इसको बताता है कि दिन ब दिन लड़कियों के मिसिंग होने की कंप्लेंट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और जल्द से जल्द मैं इन सभी लड़कियों को यहाँ पर ढूंढ लूंगा। और अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जिसे जॉन ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है। और यहाँ पर जोया आती है और इसके सामने एक फांसी का फंदा बनाती है और इस लड़की से कहती है अगर तुम चाहो तो उसको फांसी लगा के मार सकती हो, क्योंकि आकर मेरे डैड तुम्हें इससे भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे। और उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर जॉन रूम में आता है और देखता है कि उस लड़की ने उसको फांसी लगा ली है। और जॉन ये देखकर समझ जाता है कि ये कोई और नहीं कर सकता, जोया ने ऐसा किया है। और उसके बाद वो जोया के पास आता है और उससे कहता है ये तुमने बहुत गलत किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और गलत काम को करता है और जोया से प्रायश्चित करने के लिए बोलता है। उसके बाद जॉन जोया को एक मशीन देता है और उस लाश को छोटे छोटे पीस करने के लिए कहता है। और जोया को यहाँ ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है अपने बाप के डर की वजह से। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर स्कॉट को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आकर कुछ बच्चों की शिकायत करती रहती है। कहती है कि वो बच्चे मुझे काफी दिन से परेशान कर रहे हैं, पर स्कॉट इसकी कोई हेल्प नहीं कर कार के पास आता है तो देखता है उन्हीं बच्चों ने इस कार की हवा निकाल दी है। जिसके बाद वो एक गैरेज के पास जाता है और ये गैरेज किसी और का नहीं जॉन का। उसके बाद जॉन इसकी मदद करता है और इसकी कार को टॉय करके पुलिस स्टेशन छोड़ने जाता है। और इसी बीच में जॉन पे स्कॉट को शक होता है और जॉन से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। तो जॉन कहता है कि मैं पहले आर्मी में था और मेरी पोस्टिंग इराक में थी। और स्कॉट भी समझ जाता है क्योंकि इसकी एक बार पोस्टिंग वहाँ पर होती है, तो वो सोचता है कहीं न कहीं मैंने उसे वहीं पर ही देखा होगा। और यहाँ पर स्कॉट आकर अपने सीनियर से जॉन के बारे में पूछने लगता है और इसका सीनियर इसको बताता है कि पहले ये जॉन आर्मी में था और आर्मी छोड़ने के बाद इसने एक लड़की से शादी की जिसने की अगले 2 सालों में खुद को सुसाइड कर लिया। और उसके बाद वो अब शहर बदल के यहाँ पर रहता है अपनी जवान गर्लफ्रेंड के साथ। और अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने घर के पास एक ट्रैप को सेट करता रहता है ताकि कोई भी इसके घर के पास आए तो उस ट्रैप में फंस जाए। उसके बाद वो बाप बेटे एक क्लब में अपने अगले शिकार के लिए आते हैं और हम यहाँ पर जेनिफर को देखते हैं और जेनिफर को जॉन देके इम्प्रेस हो जाता है और जोया से उसके पास जाने
करने के लिए कहता है और जोया जेनिफर से बात करके लौटती है तो देखती है कि जॉन ने किसी दूसरी लड़की को पटा लिया है। जिसके बाद जॉन जेनिफर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस लड़की को घर लेके वापस आ जाता है। और उसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को बंधुआ पाती है और ये देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। हम देखते हैं कि स्कॉट जॉन की पुरानी पिक्चर देखता रहता है और इसको यहाँ पर पता चलता है कि जॉन को रोल ब्रेक करने की वजह से आर्मी से निकाला गया था। वो कोई रिटायर ऑफिसर नहीं है और इसे यहाँ पर पता चलता है कि जिस लड़की से जॉन ने शादी की थी उसकी 11 साल की स्टेप डॉटर भी थी। जिसके बाद वो उसकी बेटी को ढूंढने उसके स्कूल में जाता है और स्कॉट यहाँ पर बहुत अच्छे से छानबीन करने लगता है और इसे यहाँ पर पता चलता है कि जो जॉन के साथ रहती है वो उसकी बेटी है, जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जिसको जॉन बहुत ज्यादा टॉर्चर करता रहता है और जो है यहाँ पर गन लाती है और जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उस गन से वो जॉन को शूट नहीं करती और वो गन उस लड़की को देती है और उससे कहती है कि तो सुसाइड कर लो अगर तुम्हें इस टॉर्चर से बचना है तो। और वो लड़की टॉर्चर से बचने के लिए खुद सुसाइड करके मार लेती है और जॉन और जोया फिर से क्लब आते हैं और यहाँ पर जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जोया जेनिफर को पसंद करती थी और यहाँ पर जोया बहुत इशारे करती है पर जेनिफर को कुछ नहीं समझ आता और ये तीनों यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते और स्कॉट भी इनका पीछा करते हुए इनके घर पर आ जाता है और स्कॉट का ट्रैप में पाँव फंस जाता है जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चीखने की आवाज सुनकर जोया और जॉन उसके पास जाते हैं और जॉन उसके मुंह पे पंच करके उसे बेहोश करके घर के अंदर ले आता है और जॉन रूम में घुसता है तो देखता है कि जेनिफर यहाँ से भाग चुकी है और उसके बाद स्कॉट को जोया के पास छोड़कर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसको यहाँ पर जेनिफर मिल जाती है और जेनिफर को वो रूम के अंदर वापस लाने लगता है और जेनिफर और इसके बीच में यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जोया आ जाती है और जोया अपने डैड से बहुत ज्यादा परेशान होती है जिसकी वजह से वो अपने डैड को यहाँ पर शूट कर देती है और यहाँ पर अपने डैड को मार देती है और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं जोया और जेनिफर एक साथ हो जाते हैं और इस शहर के टॉप क्रिमिनल को एक एक करके जान से मारने लगे हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।